तो देखो बच्चों, क्लास 12 का भौतिक विज्ञान जो है पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले की जितनी सारी वीडियो हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद पढ़ लिया था हम लोगों ने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला जो हेडिंग है हम लोग पढ़ते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो ये भी डेरिवेशन महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग करते हैं डेरिवेशन इसका कैसे, देखो शुरुआत करते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो डेरिवेशन कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की एक समान रेखाएं दिखाएंगे और उसमें हम लोग रख देंगे वैद्युत द्विध्रुव। उसके बाद उसमें जो बल लग रहा है यानी बल आघूर्ण, उसकी गणना करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं दिखा देते हैं यहाँ पे। ये बच्चों हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। और वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, लिख दिया हम लोगों ने। इसमें हम लोगों को क्या रखना है, वैद्युत द्विध्रुव रखना है। एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है तो किसी कोण पर रखेंगे। अगर हम लोग लंबवत रख देंगे, यहाँ पे लंबवत रख देंगे तो कोण का मान नहीं आएगा, तो इसीलिए किसी कोण पर रखते हैं। ऐसे मान लो ये है एक वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं कितना, ये ए है, ए सिरा, और ये है बी सिरा हमारा। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे पहले क्या किया हम लोगों ने, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दी। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र में कुछ कोण पर हम लोगों ने एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित कर दिया। और कोण दिखाने के लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो एरिया है हमारा, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे हम लोग लंब। यहां तक ना लाके केवल इस वैद्युत क्षेत्र की जो रेखा है यहां पे देखेंगे हम, इस जगह किसी कोण पे स्थित है और उसका नाम दे दिया हम लोगों ने थीटा, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, जो इसकी लंबाई होती है ए से बी तक, कितनी होती है बच्चों, 2l होती है, 2l होती है। और ये इस पे आवेश होते हैं कितना कितना, एक पे माइनस क्यू आवेश और दूसरे पे प्लस क्यू आवेश। ए वाले सिरे को हम लोगों ने माना कि माइनस क्यू आवेश है और बी वाले सिरे पे हम लोगों ने माना क्या, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और ए से बी की जो दूरी है वो कितनी है, 2l, क्योंकि यहाँ पे द्विध्रुव जो होता है दोनों आवेशों के बीच की लंबाई की दोगुनी होती है यहाँ पे। जैसे कि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा l होगा और यहाँ से यहाँ तक भी l, तो संपूर्ण दूरी क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का, 2l। ये बीच में केंद्र होता है। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग O सपोज करते हैं। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। साफ साफ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया किसी कोण पर, जिसको हम लोगों ने थीटा मान लिया। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 2l और वैद्युत द्विध्रुव पे जो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखने वाला जो पोर्शन है उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, माना कि कैसे लिखेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किस आवेश से मिलकर बना, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी
प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा ए और बी द्विध्रुव का नाम है। एक तरफ माइनस आवेश, एक तरफ प्लस आवेश। चाहो तो प्लस आवेश को यहाँ पे लिख सकते हो और माइनस आवेश को यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। उसके बाद जो माइनस क्यू आवेश है, ध्यान से देखना, बना है, माइनस क्यू आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। उसको मान लेंगे ई क्यू है या क्यू ई है, ई गुणे क्यू। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये जो द्विध्रुव इस तरह रखा, वैद्युत क्षेत्र इस तरह, द्विध्रुव को हम लोगों ने इस तरह रखा, तो द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये क्या सोचेगा कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके मार्ग में जो चीज रखी हो अपने दिशा के समरूप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये द्विध्रुव यानी जो प्लस क्यू आवेश सिरा है यानी बी सिरा है, उस पे ई क्यू बल लगेगा। किसके कारण? यहाँ पे आवेश है और ई वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू पे जो बल लगेगा यानी बिंदु बी पर जो बल लगेगा वो ई इंटू क्यू हो जाएगा। और किस दिशा में? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसे रखा हम लोगों ने द्विध्रुव को, तो जब ये इधर खींचेगा तो ये क्या करेगा, इधर खींचेगा, बैलेंस हो जाएगा और इस दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बल कार्य करेगा, यहाँ पे भी E इंटू क्यू। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो, वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, और इधर जो बिंदु B पर बल लग रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा, परंतु बिंदु A पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, है ना। वैद्युत क्षेत्र इधर है, उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है EQ। ठीक है, बिंदु A पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है वही लिखना हम लोगों को। ये लिख लिया यहाँ पे हम लोगों ने। आगे लिखेंगे जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल E इंटू क्यू वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल E इंटू क्यू वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोनों बल क्या है, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू, लेकिन डायरेक्शन में विपरीत है एक दूसरे। लिखेंगे यहाँ पे दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। परिमाण में तो इक्वल है, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू, लेकिन जो डायरेक्शन है बिंदु B पर जो लग रहा है वो E इंटू क्यू वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है,
और जो बिंदु ए पर वैद्युत बल लग रहा है E इंटू क्यू वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा, वैद्युत क्षेत्र इधर है उसका विपरीत दिशा पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसलिए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर बल युग्म की रचना हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों? एक बल युग्म लग रहा है। बल युग्म का मतलब क्या होता है? इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, डायरेक्शन केवल अपोजिट है और यहाँ पे जो बल लग रहा है वो बराबर है। एक चीज और ध्यान देना है, एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है। क्रिया रेखा का मतलब जैसे मान लो ये द्विध्रुव है हमारा, ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये है, केंद्र इसका ये है, इधर मान लो EQ और इधर भी EQ बल लग रहा है, लेकिन क्रिया रेखा क्या है इसका, जिस पर रुका हुआ है, केंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, वो एक ही है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे जो बल का परिमाण आएगा वो शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं दोनों बल। इसी बिंदु से ही EQ लग रहा है दूसरी दिशा में, इसी ही बिंदु से दूसरी दिशा में EQ बल लग रहा है। एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस, और दोनों का जो योग आएगा वो शून्य आएगा। तो यहाँ पे कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने चित्र में, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक ही क्रिया रेखा नहीं है, एक बिंदु नहीं है कि यहाँ पे स्थित हुआ है, द्विध्रुव किसी एंगल पे रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे तो आगे यहाँ पर बल युग्म की रचना हो रही है। तो यहाँ पे जो बल युग्म आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। बल युग्म आघूर्ण बराबर, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, यहाँ पे बलों के जो बीच की दूरी होती है, लंबवत दूरी बोलो या केवल दूरी बोलो, बल गुणे बलों के बीच की दूरी। तो बल बच्चों कितना लग रहा है यहाँ पे, दोनों तरफ समान है, किसी एक बल को लेंगे यहाँ पे, और बल युग्म आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टा की तरह बनाया जाता है, टा से टमाटर वाला टा, बराबर बल EQ दोनों है, E इंटू Q गुणे में बलों के बीच की दूरी, इन दोनों बलों के, ये एक बल एक बल है, इन दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 2L है, 2L रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। टाउ बराबर यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं, E इंटू 2 इंटू QL, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला था P बराबर क्या था वहां पे, Q इंटू 2L था। इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, चूंकि P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसका जो फार्मूला आता है आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी Q इंटू 2L, इसलिए जो यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा, टाउ बराबर E इंटू P हो जाएगा। अब ध्यान ये देना बच्चों हम लोग को, यहाँ पे हमने बताया था शुरुआत में कि किसी कोण पर रखा गया, और उस कोण का क्या मान है यहाँ पे, थीटा माना हम लोगों ने, क्योंकि ये किस अक्ष पर है, अक्षीय है ना कि निरक्षीय, अक्ष पर जो कोण होता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखेंगे टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अगर मान लो थीटा का मान 90 अंश दिया हो, जैसे कि बताया इस तरह अगर रख दिया जाए, सपोज करो ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव इस तरह रख देंगे,
वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर रख दें तो थीटा का मान वैद्युत क्षेत्र और इस द्विध्रुव के मध्य जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अगर मान लो थीटा, यदि यहाँ पे लिख लेंगे यदि थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, तब टाउ का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान बच्चों होता है 1 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे टाउ बराबर केवल आएगा यहाँ से ई, ठीक है। ये बच्चों हमारा डेरिवेशन था एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, और उसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर पीई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। समझ में आ गया बच्चों? अगर नहीं समझ में आया दोबारा एक बार वीडियो को देख सकते हैं आप सब, ठीक। धन्यवाद बच्चों।